और विवादों में रहने वाले कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का एक बार फिर से बयान सामने आ गया है। लिव इन के नाम पर उन्होंने महिलाओं के लिए जो विवादित बयान दिया था वो उस पर अभी भी कायम है। मैं एबीपी न्यूज से वरुण भसीन और आज हम सीधा जो मुलाकात कर रहे हैं वो हैं अनिरुद्ध आचार्य जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। बहुत कुछ चीजें हैं जिनको लेकर अब सोशल मीडिया में आप एक बार फिर से वायरल हुए और इस बार ये वायरल होना बहुत जगह ऐसा है कि सवाल खड़े हुए, बड़े सवाल खड़े हुए, खास तौर पे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। और उसमें सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी अगर मैं आप ही की लाइन कोट करूं तो उसमें यह था कि 25 साल की लड़कियां अलग अलग जगह जाकर मुंह मारती हैं। तो इसको आप किस तरीके से आप समझाना चाहें एक बार, और क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो राधे राधे आपको, आप आए और आपने अपना समय दिया। देखिए, जो बात कही गई है ना, दोनों के लिए कही गई है, लड़का लड़की के लिए। मीडिया में आधी अधूरी बात चलाई गई, जैसा कि मैं आपको सुनवाना भी चाहूँगा एक चीज़ छोटी सी। आधी अधूरी बात चलाई गई कि लड़कियों को ही बोला अनिरुद्ध आचार्य जी ने। मैंने लड़कों को भी बोला था, लेकिन ये सुनिए, एक मिनट, 10 लड़कों के साथ एक मिनट। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक मुंह मारना जाके उस लैंग्वेज को लेकर भी। ये लैंग्वेज ना गांव की भाषा है। गांव में नहीं बोलते सीधी भाषा, कहाँ मुंह मार के आए हो, ये गांव की भाषा, हम लोग गांव के हैं। तो जो गलत व्यभिचारी है, जो गलत है, उसे गांव में यही बोलते हैं, मुंह मारना। इसको गांव की भाषा में लीजिए। सब भाषाएं ना अपने देश में विविधता है, अनेक भाषाओं का सुख है भारत में, तो ये उसका है। अब देखो, मैंने इसमें क्लियर बोला लड़की लड़के के लिए, लेकिन मीडिया ने चलाया केवल लड़की का, ताकि अनिरुद्धाचार्य को ये साबित कर सके थी कि लड़कियों को लेकर। तो आप अभी फिलहाल आप क्या चाहते हैं? रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप की अगर बात करें, लिव इन में रहने की हम बात करें, उसको लेकर आपके आज क्या विचार हैं? एक बार फिर से मैं आप लिव इन में रहते हैं आप, फिर लेकिन अगर सिर्फ देखिए, अब स्त्री और पुरुष का एक रिलेशन सिर्फ कामुकता के जरिए तो नहीं देखा जा सकता है ना। कामुकता के अलावा क्या उनके बीच में क्या दोस्त नहीं हो सकते हैं? क्या जानकार नहीं हो सकते? आप अपनी बहन को बोलिए कि वो लिव इन में रहे। क्या आप अपनी बहन को लिव इन में रहने देंगे? मैं जो उसकी मर्जी होगी वो करने दूंगा। हाँ, फिर मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ, आप ये, और यही सब इस वक्त जितने भी सवाल उठे यही उठे कि जो उसकी मर्जी है क्यों नहीं करने दिया, क्यों सिर्फ पुरुषों की बात होती है कि पुरुष अपनी मर्जी से। दोनों की बात मैंने बताई ना, दोनों की मैं बात करता हूँ। आप लोग एक की बात लेते हैं, उसमें मैं क्या करूँ बताइए? आपने ये कहा कि नहीं, फिर आपकी सोच है, लेकिन आप ही तो ये इस चीज को कह रहे हैं कि कैसे क्या। अगर मैं महिलाओं को लेकर लिव इन रिलेशनशिप पे बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि 14 की उम्र में शादी हो जाती थी तो 16 की उम्र में हो जाती थी, आपने उस चीज ना, उसको भी मीडिया ने गलत चलाया। क्या गलत हुआ? मैंने बोला, इसमें आगे है, मैं इसमें है, मैंने बोला कि मैं बाल विवाह का पक्षधर नहीं हूँ। ये वीडियो है, इसमें आपको सुना दो फिर से। पक्षधर नहीं है, लेकिन जल्दी हो जाती थी। हमने ये बोला कि पहले जल्दी हो जाती थी। तो हम जब आपके साथ बैठेंगे ऐसे प्यार मोहब्बत से, तो पुरानी बातें आप नहीं करते। आप अपने दादा के जमाने की बात करते हो कि नहीं? अपने नाना के जमाने की बात करते हो कि नहीं? हमने भी बात की। हमने ये थोड़ी कहा कि नहीं आप शुरू कर दीजिए। हमने ये तो नहीं बोला कि आप अपनी बहन का ब्याह 14 साल में करिए, नहीं। हमने ये बोला कि हमारे बाप दादे ऐसा करते थे। जब ये भी तो नहीं पता कितनों की उस समय मर्जी से हुई हो। कौन चाहता हो कि 16 में उसकी शादी हो? कौन लड़की चाहती हो कि उसकी 14? ये इतिहास की बातें करते हैं कि नहीं? फिर तो हम अपने नाना, अपने दादा, प्राचीन भारत की बातें, यदि हमने बात की, प्राचीन भारत की बातें यदि हमने की, तो आप ही बताइए। हमने ये तो नहीं बोला कि नहीं करना सही है या करो, हमने ये शब्द नहीं बोले। हमने ये बोला पहले होता था। अतीत की हम बातें कर रहे हैं, आप उस अतीत की बात को पकड़ के बैठ गए। महाराज जी ने बोला, आप गलत तरीके से बोल रहे हैं, चला रहे हैं उसको मीडिया पे। चलाना एक अलग है, एक लोगों को लगा है, वो तो आपको खुद पता है कि किस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पे हुई आपको लेकर भी। कि सोशल मीडिया में न्यूज वालों ने, विशेष रूप से कुछ न्यूज वालों ने उसको गलत तरीके से चलाया। हमने बिल्कुल आपका साफ तौर पे एबीपी न्यूज जवाब लेने आ गया। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल हम ऐसा ही चलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज मैं चलिए, आज यदि एबीपी न्यूज निष्पक्ष है तो ये पूरी वीडियो चलाए। वो यदि वो गलत परोसना चाह रहा है तो वो इतनी सी क्लिप चलाएगा। बिल्कुल आपकी वह पूरी क्लिप चलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और उसके साथ साथ अगर आज आप उन लड़कियों को और लड़कों को जो कि आज 20-22 साल के हैं, एक संदेश देना चाहें जो लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, वो क्या हो?
हमारे यहाँ मैं पहले भी बोलता था। देखिए, मैं अब आपको श्लोक दिखाता हूँ। हम लोग अपने से नहीं बोलते कुछ, हम लोग ना हमेशा शास्त्रों की बात बोलते हैं। देखो, आप दिखाइए, ये देखिए, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्मखंड का अध्याय 75वां अध्याय और 64वां श्लोक कहता है कि नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे शास्त्र जो कहेंगे हम लोग वही तो कहेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक स्त्री अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष को देखती है तो वो नारी पवित्र नहीं होती। जो अपने पति को देखे, हमारे यहाँ उसी को पतिव्रता नारी कहा गया। अनुसुईया कैसी थी? पतिव्रता। सीता कैसी थी? पतिव्रता। तो हमारे यहाँ पतिव्रता नारी। झांसी की रानी का इतिहास आप पढ़ेंगे तो झांसी की रानी ने 23 साल 23 ईयर में उसको अंग्रेजों ने घेर लिया और आप जानते हैं भागी। तो जंगल में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। किसी संत ने पूछा कि बेटी तू शरीर में आग डाल के क्यों जिंदा जल रही है? तब झांसी की रानी ने कहा कि जब तक जिंदा थी, शरीर में ताकत थी, घोड़े में बल था, तो मैं देश के लिए लड़ती रही। अब मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूँ, मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे यदि अंग्रेजों ने देख लिया या पकड़ लिया तो मेरे शरीर को गिद्ध की तरह नोच नोच के खा जाएंगे। जो आज लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रही या लड़का, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों रहे तो उनके चरित्र की क्या परिभाषा रही? उसके बाद उसका विवाह हो जाता है, चलिए आपस में ही विवाह हो जाता है। यदि आप लड़का लड़की साथ में हैं और आपने विवाह कर लिया तब तो आप अच्छे हैं, लेकिन आप इसके संग रह लिए, फिर उसके संग रह लिए, फिर उसके संग रह के फिर चौथे से आप विवाह करेंगे तो हमारे शास्त्र में ऐसी स्त्री को पतिव्रता नहीं बोला जाता। आपने फिर से वो स्त्री को, आप पुरुष का नाम क्यों भूल जाते हैं? ऐसी स्त्री और पुरुष को पुरुष और राम जैसा पुरुष और सीता जैसी स्त्री जहां बोला जाता है वहां दोनों के लिए। अब सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यहाँ सरकार ने बेटे को तो बोला नहीं। बेटे को हमेशा से वो चीजें मिली है, बेटियां पीछे रही, स्त्री पे ऐसी बात करना आसान हो गया था, इसीलिए होती रही। इसलिए हम कह रहे हैं कि चरित्रवान पुरुष भी हो और स्त्री। इसलिए हमारे यहाँ राम को क्या बोला? मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारे यहाँ क्या बोला? मर्यादा पुरुष। और स्त्री को क्या बोला? पतिव्रता, सती। तो हमारे दोनों को बोला गया। जब आप पूरी बात सुनेंगे तब ना दोनों के लिए बोलेंगे। बोला तो एक एक से ही जाएगा। आज जो लोग साथ रह के अपने आपस में एक बॉन्डिंग जिसे कहा जाता है वो जांचते परखते हैं, वो गलत है। लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल गलत है देश में। क्या इसके खिलाफ कानून बना? देखिए, आप जिनके संग रहें उनसे ही विवाह करें। अगर नहीं करते हैं तो वो चरित्रहीन हो जाएगा, कोई भी, चाहे पुरुष हो या महिला। तो आपके हिसाब से वो चरित्रवान रहेगा? मैं तो आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ, हम तो इस दुनिया में सीख ही रहे हैं अभी। आप तो देखिए कथावाचक हैं। हाँ, तो वो अनुयायी हिसाब से क्या रहेगा आप ही बताइए मुझे पहले। आपसे जानना चाह रहा हूँ। मेरे हिसाब तो तय ही नहीं हो पाए, मैं इतना छोटा हूँ। देखो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो पराई स्त्री और पराई पुरुष दोनों से बचे। यदि बचा है तो वो पवित्र माना जाएगा, नहीं बचा तो अपवित्र ही माना जाएगा। समाज में उनका कोई फिर मतलब क्या करे? समाज में तो देखो, रावण ने अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री को देखा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? इसलिए आपके पिताजी ने भी आपको सिखाया होगा बेटा चरित्रवान बनना, सिखाया कि नहीं? फिर वही तो हम भी कह रहे हैं, आपके भाई की तरह। आपके जो आप मुझे किसी को भी जज कर लेना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। महिला कैसे रहती है, पुरुष कैसे रहता है, दोनों आपस में कैसे रहते हैं, ये एक तीसरे व्यक्ति का कहने का क्या मतलब आ जाता है? तीसरे से तो हम कह ही नहीं रहे हैं, हम तो अपनी जनता जनार्दन से कह रहे हैं कि इतने लोग सुनते हैं, वो एक तरीके से सबके दिलों तक पहुंचते हैं। तो सबके दिलों तक अच्छा तो पहुंच रहा है कि भाई चरित्रवान बनो। राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यदि हम चरित्रवान कह रहे, आप अपनी बहन को तो यही समझाओगे ना कि बहन, उसका मन है वो करे, बहन चरित्रवान रहना। मैं उसकी सुरक्षा करूं। रक्षाबंधन आ रहा है, महिला बहनें सबसे ज्यादा सुन रही होंगी आपको इस वक्त, ये जब हम चला रहे होंगे, तो बहनें भी तो कितनी बहुत ज्यादा हद तक कितनी दुखी हैं कि वो कह रही है कि हम जो करना चाहती हैं हम नहीं कर पा रहे। कोई भी बहन दुखी नहीं है, जिससे मिलना चाहें करने जाए। बहनें हैं, कोई भी बहन दुखी नहीं है, सारी बहन खुश है। हर जवाब भी मैं साथ में आज लूंगा। आप जब हर बहन चरित्रवान बन के खुश रहेगी, चरित्रवान बन के तो और खुश रहेगी ना। जो लिव इन में रहा और अगर उसने उस व्यक्ति से शादी नहीं की तो आपके लिए वो अपवित्र है और चरित्रहीन। अपवित्र तो है। चरित्रहीन की क्या परिभाषा आई? जो अपनी पत्नी और अपने पति के अतिरिक्त यहाँ वहाँ दृष्टि डाले, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो चरित्रहीन ही, समाज उसे चरित्रहीन ही कहती है। लेकिन विवाह से पहले अगर वो ये जानना चाहे, रावण ने तो विवाह के बाद ना सीता मैया को देखा। विवाह से पहले
तो विवाह के पहले हो या बाद में, लड़का हो या लड़की, यदि पराई स्त्री पराई पुरुष पे दृष्टि गई, पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पढ़ाई का तो पता ही नहीं चला ना। अगर 21 साल की उम्र में एक लड़का और लड़की मिलते हैं और 24 में शादी करते हैं, तो क्या 3 साल वो चरित्रहीन थे? क्या 3 साल वो पवित्र थे, फिर उनकी आपस में शादी हो गई तो वो बिल्कुल सही हो गया? चरित्रहीन की परिभाषा आप लोग सब जान रहे हैं, अंदर से बताना नहीं चाह रहे हैं। सबकी अपनी होती है, हर चीज परिभाषाएं अपने आप बना ली, नहीं, हर दौर में बनाई जाती हैं। धर्म की परिभाषा सदा से एक रही है, उसे आप बना नहीं सकते। पूरब पूरब में ही रहा, ऐसा नहीं कि आप इसे पूरब मान लीजिए, इसे पूरब मान लीजिए। पूरब तो सदा से पूर्व में ही है, दक्षिण सदा से दक्षिण में है, धर्म सदा से धर्म है। उसे आप अपने हिसाब से नहीं परोस सकते, ना बना सकते कि नहीं जी अब समय बदल गया तो धर्म कैसे बदल जाएगा। सत्य तो सब युग में एक सा रहा, धर्म ना दूसरा सत्य समाना। तो धर्म की परिभाषा कैसे बदल जाएंगी? कुछ चीजें समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं, पर धर्म नहीं बदलता। मतलब कि अपवित्र तो हैं वो, जो भी जितने भी रह रहे हैं अभी देश में। अगर मैं इस कैमरे पे घोषित कर दूं कि जी महाराज जी ने बता दिया है कि अपवित्र है वो जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर जो अपनी मर्जी से साथ में रहते हैं। जो पराई स्त्री और पराये पुरुष को दृष्टि डाले, जो पुरुष या जो स्त्री पर नारी पर पुरुष में दृष्टि रखे, वो शुद्ध कैसे सभ्य समाज से कैसे स्वीकार करेगी? ये प्रश्न आप समाज पे नहीं छोड़ दिया जाए तो समाज, हम समाज में ही तो बैठते हैं, हम समाज में बैठ के ही तो बातें करते हैं कि भाई आप अपनी बहन बेटियों को और अपने बेटों को चरित्रवान ही बनाना, और चरित्रवान बनेंगे तो चरित्रवानों से जो संतान होगी वही ना देश का भला करेगी। चरित्रहीनों की संतानें कैसे राष्ट्र का कल्याण कर सकती हैं? चरित्रहीन की परिभाषा लेकिन आपने अभी भी नहीं बताई। बता तो दी। जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त, पति के अतिरिक्त पराई पुरुष या पराई स्त्री में जो दृष्टि रखे वो चरित्रहीन है। हमेशा पत्नी में रहो, अपने पति में रहो, बस। हमेशा ऐसा हमने देखा है कि जिस तरीके से महिलाओं पर आकर, पुरुषों पर, इन पर आकर ही क्यों ऐसी चीजें क्या समय के साथ बदलता नहीं है व्यक्ति? समय के साथ इतनी चीजें बदली हैं। अब एक महिला चाहती है कि वो खूब पढ़े लिखे, जो पहले पढ़ने नहीं लिखा जाता, खूब पढ़े लिखे आगे काम करे। आप तो 16 में शादी करवा। न्यूज वाले हो क्या आप गलत बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था। मेरे भाई स्टडी करके आइएगा, यदि नहीं पढ़ने दिया जाता था तो आद्य शंकराचार्य जी से 2500 साल, आज से 2500 साल पहले मन्नन मिश्र की पत्नी माँ भारती ने शास्त्रार्थ किया था। तो बता, अरे वो आप हरियाणा के आंकड़े जानते हैं? हरियाणा में क्या होता था? सती प्रथा आपको पता? माइक दीजिए। आपने कितने आसानी से बोल दिया पहले नारियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। पढ़ने नहीं दिया जाता होता तो भारती जी शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ कैसे करती? शास्त्रार्थ किया, इसका मतलब है कि नारियां उस जमाने में पढ़ी लिखी थीं, लेकिन आपके दिमाग में ये ठूंसा गया कि नारियों को ऐसा बोलो कि पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। आपने बोला सती प्रथा। सती प्रथा यदि थी तो जब राम जी, जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो कौशल्या जी सती क्यों नहीं हुई? सती प्रथा थी तो कौशल्या जी को होना चाहिए था। पांडु मरे तो माता कुंती को होना चाहिए था। इसका मतलब सती प्रथा नहीं थी। शास्त्रों पर आप लोग उंगलियां खड़ी करते हैं और अपने भारत को बिना जाने बिना समझे इतिहास को आप लोग बस मीडिया में बैठ के और सनातन धर्म को केवल टारगेट करते हैं। धर्म को टारगेट करते हैं ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन चलिए मैं ये बता रहा हूँ, युग बदलते हैं, समय बदल रहा है। पिछली पीढ़ियां, जनरेशन 1900 2000 में हम आ चुके हैं, तो आपको लगता है बदलाव के साथ कहाँ जा रहे हैं हम? चल मैं आपसे ये पूछूं, बदलाव की तरफ हम कहाँ जा रहे हैं, कि जिस तरफ बढ़ रहे हैं? आपने आरोप लगा दिया कि भारत में सती प्रथा थी। मैंने सती प्रथा नहीं थी, ये आरोप नहीं है। सती प्रथा थी तो कौशल्या जी क्यों नहीं सती हुई? सब आप जवाब दीजिए। ये तो अब भगवान श्री राम ही जाने, उनका परिवार जाने। इसका मतलब ये कि सती प्रथा नहीं थी, बीच में कुछ लोगों के द्वारा मनमाने तरीके से सती प्रथा थोपी गई, तो वो उन लोगों की गलतियां थी, ना कि हमारे सनातन धर्म की। आज चलिए एक आखिरी सवाल है मेरा, मेरे को पता है आपके बहुत सारे आपके साथ अनुयायी आपके हैं, क्या वो अभी हम एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहे हैं? जो आप शायद कोर, अगर मैं समस्या समझने की कोशिश करूं, चलो विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जिसकी तरफ आप अंदेशा दे रहे हैं कि जो 22 साल के युवक हैं, 24 साल के युवतियां हैं, या जो भी है, अगर दोनों जेंडर को मैं एक ही उस पर रखूं तो कहां जा रहे हैं? क्या जो बदलाव हो रहा है वो गलत हो रहा है? देश जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है गलत बढ़ रहा है? देश को आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं को अंतरिक्ष में भी जाना चाहिए, आकाश में भी उड़ना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, काम भी करना चाहिए, परंतु चरित्रवान रह करके, चरित्रहीन हो करके आप कौन सी उड़ान उड़ना चाहेंगे? भाई आप उड़िए, लड़की काम करे, लड़का काम करे, मिल बांट के काम करो। देश के लिए सबको लड़ना और मरना है, परंतु चरित्रवान रहो ना।
हम तो यही कहते हैं कि सब करो, पर चरित्रवान, आपकी चरित्र पर कोई उंगली न उठा सके। आप इतने पवित्र हो कि आपकी दृष्टि पड़ती सामने वाला भस्म हो जाए, इस तरह का पावर चाहिए। चरित्रवान कर सकता है ना ये सब चीजें। चरित्र की इस वक्त जो परिभाषाएं हैं वो तय हैं पहले से ही? तो आपने तय कर ली, सब अपनी अपनी तय कर? सब अपने अपने नहीं, धर्म जो तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो देखिए, वही इस वक्त जो सबसे जरूरी जो चीज है वो यही थी कि किस तरह से जो बहुत से ऐसे बयान आए आचार्य जी के सामने, लेकिन अब उनका ये कहना है कि देखिए सबकी अपनी परिभाषाएं हैं, उनकी जो परिभाषा थी उसको उन्होंने समझाया, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप ये समझ पाएंगे, आप अपने आप ये समझ सकते हैं कि वो परिभाषा कहाँ रही, किस तरफ रही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।